साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम, जन जन कोटि को प्रणाम। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और आज आपको मोटा मोटा बताया जाएगा। और एक पत्र की तैयारी हो रही है जो 1946 से 1951 मतलब चुनावों से पहले 18 जून के बाद अक्टूबर में चुनाव हुए थे। पहला चुनाव 25 अक्टूबर 1951 में हुआ था। उससे बीच बीच की सभी बातें भारत सरकार को भेजा जाएगा। किस तरह हम स्वयंसेवक बनाए, किस तरह CTI ये जो भी हुआ वो उनके बारे में मोटा मोटी बताएंगे। और अभी जो पत्र दिया जाएगा भारत सरकार को, जो अपील किया जाएगा वो 1965 मॉडल होमगार्ड बिल 1965 एवं रूल 1969, इनमें संशोधन करने के लिए बात किया जाएगा। पत्र हमें प्राप्त हुआ है, उसका उत्तर दिया जाएगा। पंचवर्षीय योजना, हर पंचवर्षीय योजना का, क्योंकि वो लंबा हो जाता है, ज़्यादा लंबा करे तो। और कोई ऐसी साल नहीं है जब आपका अमेंडमेंट नहीं किया हो सरकार ने। सबसे दुख यही है। और आपको ये भी बताया जा रहा है मकान की नींव कमज़ोर होगी तो कमज़ोर होते चली जाएगी। आज कल भी बात हुआ था पंजाब से, यूपी से और कई जगहों से। साथियों, इतना लंबा अंग्रेजों के समय से गुलाम आपको बताया था, और आज भारतवर्ष को भी 80 वर्ष हो गए। तो इतनी जल्दी तो मुझे लग रहा है ये सरकार सुनने वाली नहीं, जब तक आपकी एकता नहीं होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा, रोड से भी होगा, कोर्ट से भी होगा, एकता से भी होगा। प्रत्येक तरह का कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। जब हम ये कह सकते हैं कुछ सुधार हुआ। अगर हम टुकड़े टुकड़े में बटे रहे, अपने मान बढ़ाई में बटे रहे, ठीक है आप अपने प्रदेशों में कार्य करो, लेकिन एकता केंद्र सरकार के अधीन है। ये सब कुछ हमें पढ़ लिया। और हम ये चैनल कमाने के लिए नहीं कर रहे, ये चैनल लोगों को एक यादगारी के लिए। ये बात तो पहले ही दया जी ने बता दिया था। जब तक अमेंडमेंट भारत सरकार नहीं करेगी, केंद्र सरकार नहीं करेगी, जब तक इसमें कुछ टस मस नहीं होना। हाँ, हो सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दबाव से करे, आपके दबाव से करे, एकता के दबाव से करे, तो ये कुछ हो सकता है। तो साथियों, ज़्यादा नहीं कहते हुए, हो सकता है 2-2 वीडियो मैं भी डाल रहा हूँ। और इसलिए ये पंचवर्षीय योजना 1946 से जब विद्रोह हुआ, और ये विश्वास करो हमारा कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जिसका हमने प्रमाण नहीं दिया हो, स्वयंसेवक गलत किया है, ये अर्धसैनिक बल थे, ये हमने प्रमाण भेज दिया है। और ये भी प्रमाण बहुत लंबा होगा। और यहीं से आपकी जो चलेगी 1940 से 1965 तक। आगे इन्होंने मॉडल होमगार्ड बिल कैसे बनाया, और आज भारत सरकार के सामने इसमें संशोधन करने की समस्या क्या है। तो ये सब बात आपको धीमी धीमी बताई जाएगी। इससे आगे सब ठीक हो जाएगा। और ये आपको पहले भी कई बार बता दिया कि ये राज्यसभा से पास हुआ है, और उस पर हमने संशोधन करवाना है। और बाकी तो देखो, अधिकार है इनके पास। अमेंडमेंट इतने अमेंडमेंट हुए हैं जो आप पढ़ोगे, देखोगे, जब हम बताएंगे और लिखेंगे फलानी साल में अमेंडमेंट क्या हुआ। और माननीय मीडिया वाले वरिष्ठ पत्रकारों से, सोशल मीडिया से, आप भी ज़्यादा भारत में इसको शुद्ध बनाकर, कई बार मैं गलती कर जाता हूँ, पैसे के लालच में जल्दी बोल जाता हूँ या उसको खोल के नहीं बता पाया। तो साथियों, आपसे ये है
कल हम बताया था 1 अप्रैल 1947, 1 अप्रैल 1962, 1 अप्रैल 1915। ये एक बहुत खतरनाक है। वैसे तो कई सन आएंगे आपके, अप्रैल, मार्च, अगस्त, ये बहुत से सन आएंगे, आगे आगे आएगा, पर ये इतने ही बता रहे हैं जितना पंचवर्षीय योजना के हों। भारत आज़ाद 15 अगस्त 1947 को लिखा हुआ है कि भाई पहला झंडा लगाया। उससे पहले नेता सुभाष चंद्र बोस ने भी लगाया था 1943 में, और उसकी डरकी मारी अंग्रेजों ने ये भाई नेता सुभाष चंद्र तो हमारी कोई बात मानेगा नहीं, और अखिल भारतीय कांग्रेस की अपनी ब्रांच खोलो, 1885 की सारी शर्तें भारत सरकार से मनवाओ और फिर इसको आज़ाद करो। मेन कहानी यही है साथियों। भारत का संविधान को आपको थोड़ा सा बताएंगे, और ये आपको याद भी रखना है। और सीटीआई का जन्म 1948 में हुआ, टेरिटोरियल आर्मी का 1948 में हुआ, राज्य सरकार का एक्ट नगर सैनिक मध्य प्रांत एवं बरार का 1860 का 45वां, धारा 21 लोक सेवक सबसे जरूरी बदलना था, क्योंकि हम परमानेंट थे, अर्धसैनिक बल थे। 1860 का 45 में भारत में 15 संस्था बनी हुई है, हमारे ऊपर 21 धारा लगाकर हमें सबको स्वयंसेवक बनाया गया। बड़ी दुख की बात है। यही एक पॉइंट है कि हम अर्धसैनिक बल थे और हमारे पास कोई ऐसा परमानेंट पॉइंट नहीं है। और इसके बारे में बताएंगे कि 1965 में क्या किया, फिर इन्होंने किस तरह से हमें गुलाम से गुलाम बनाए और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून लगाए, क्योंकि भारत में उस टाइम कांग्रेस एक ही पार्टी थी, जो वो कुछ भी करे वो मंजूर था, और दूसरी पार्टी थी नहीं। जो पूर्व प्रधानमंत्री ने कर दिया उसमें किसी ने उज़र किया, वो भी हम बताएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने किया, बाबू जगजीवन राम ने किया, पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी ने किया इस संस्था के बारे में, लेकिन सुनाई नहीं हुई, बहुमत नहीं बना। और ये भी साथ साथ है, लोकतंत्र की तो हमें आवाज़ ही नहीं मिली। लोकतंत्र से तो पहले हमें दबा दिया गया, क्यों? जनता ने नहीं चुना था, वो तो आपस में बैठ के फैसला कर लिया, भाई ये भी होगा ये भी होगा। लोकतंत्र वो होता है जो वोटों से चुनता है, और वोट नहीं पड़ी और नहीं कुछ हुआ तो क्या हुआ? वो तो लोकतंत्र नहीं हुआ। तो साथियों, अनुच्छेद 240 का 4, 246 आईपीसी धारा है। संविधान आईपीसी के आधार पर बनाया गया था। 253 अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्रभावी बनाने के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय का समझौता प्रभावी बनाने के लिए है। मसौदा अनुच्छेद 230 अनुच्छेद 1953 पर संविधान सभा में 13 जून 14 अक्टूबर 1949 में चर्चा हुई। अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 254, अनुच्छेद 254(1) एवं 1950 240 अनुच्छेद क्या है? 240(1) दादर नगर हवेली 1779 1779, 12 जून 1961 की धारा 35 क्या है? अस्थायी सरकार को अनुच्छेद 309 लागू 26 जनवरी 1950 में किया। उसके पश्चात संघीय नागरिक सुरक्षा बनाया गया। उसका माननीय न्यायालय भी चुना गया, जो शिकायत हो न्यायालय में कर सकता था, लेकिन किसी को इस बात का पता ही नहीं था।
26 नवंबर 1949 में कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए, जबकि चुनाव होने से पहले जहाँ तक हम समझते हैं कि हमें कमज़ोर करने के लिए, और उसी बात को लेकर हम कह रहे हैं कि जो चुनाव से पहले अनुच्छेद लगाए उनको एक बार माननीय संसद सबसे बड़ी पंचायत में रखकर विचार किया जाए। अनुच्छेद 240 जिसे संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की शक्तियाँ महामहिम राष्ट्रपति की शक्ति के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 240 महामहिम राष्ट्र की शक्तियाँ हैं। जो संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा 1 नवंबर 1956 से प्रभावी रूप में लागू किया गया था। दिल्ली 239 अनुच्छेद के 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे संविधान की सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अनुच्छेद 239 संघ राज्य के प्रशासन से संबंधित है। संघ राज्य हम हैं किसमें? संघ राज्य में। तो ये आपको थोड़ा सा आपने जरूर पढ़ना पड़ेगा स्वयंसेवक शब्द खोजने के लिए। अब हमारी गलती कहाँ से शुरू हुई है, स्वयंसेवक कहाँ से बने हैं। तो साथियों, ये आपको कुछ बताए हैं और इस पे ध्यान भी देना है। और ये इतना बड़ा है कि हम इसमें ही मुझे लग रहा है काफ़ी पेज भर जाएंगे। और लोगों की शिकायत भी सुनना है हमें, जो जिनकी शिकायत है, जो लोग बगैर नोटिस निकाले गए हैं, 60 साल का नोटिफिकेशन बनाना, फिर अपना अधिकार जमाना। अगर हमें अधिकार है, जिला कमांडेंट का अधिकार है, पुलिस का अधिकार है, अगर उनको कभी भी हटा सकते हैं। ये आपके अनुच्छेद में लिखा हुआ है और वो हम बताएंगे। समय कम होता है और हम ज़्यादा बात इसी की करना चाहते हैं कि जवानों का भला कैसे किस तरीके से किया जाए। और साथ ही उसके साथ साथ एक बात और कह रहा हूँ, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर में सुरेश हो, मम्मा हो, चंद्रपाल हो, जसवीर हो, आसाम हो और यूपी हो, प्रेमपाल हो, जम्मू कश्मीर हो और अन्य स्टेट कर्नाटक हो, जो भी इसमें जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की कार्यकारिणी में, वो अपना एक ग्रुप बनाए। अच्छा, खास तौर पर दिल्ली और एनसीआर में, या वो बनाए जो दिल्ली रह सकता हो किराए पर, और वो आदमी आ गए जिसके पास समय हो ज़्यादा से ज़्यादा स्वयंसेवक शब्द पे सरकार से बात करने के लिए। तो उनको ज़रूर एक ग्रुप बनाए और उस ग्रुप में हमें जोड़े तो हमें पता लगे। ग्रुप सबके फैले हैं, एक बार बना के छोड़ दिया, उसमें 4 आदमी मेरे ही ग्रुप के जोड़ कर वो हुआ, वो ग्रुप नहीं होता। ग्रुप में नए जो दैया जी को पहले जोड़ रखे उनको छोड़ कर नए जोड़ो, और कृपा करके ज़रूर से ज़रूर ये कष्ट करना। थैंक यू, धन्यवाद।